गलवान झड़प के 5 साल बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन की यात्रा पर थे। जून 2020 में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद जयशंकर की यह पहली चीन यात्रा रही। जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चीन गए थे, जहां उन्होंने 15 जुलाई को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। जयशंकर ने राष्ट्रपति जिनपिंग से हाथ मिलाया और दोनों नेताओं के बीच इस दौरान बेहद गर्मजोशी से बात हुई। जयशंकर ने शी जिनपिंग को भारत चीन के बीच रिश्तों में हुई प्रगति के बारे में बताया। सीमा पार तनाव के बाद दोनों की यह पहली मुलाकात हुई। इस बीच जयशंकर ने एससीओ समूह के सम्मेलन में कहा, संगठन को आतंकवाद की चुनौतियों से मुकाबले के लिए रुख अपनाना होगा। उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने ही पाकिस्तान को आतंकवाद पर बहुत कड़ी फटकार लगाई। जयशंकर ने कहा कि भारत ने पहलगाम के बदले ऑपरेशन सिंदूर करके बिल्कुल ठीक किया। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले पर भारत की प्रतिक्रिया को उचित ठहराया। जयशंकर ने पाकिस्तान को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने ही कड़ा संदेश देते हुए कहा कि भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और आतंकियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही उन्होंने पाक की मदद करने पर चीन को भी अपने अंदाज में चेतावनी दी। जयशंकर का यह रुख देखकर पाकिस्तान और चीन की बोलती ही बंद हो गई। याद दिला दें कि पिछले महीने चीन के किंगदाओ में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी। इसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए थे। इस दौरान राजनाथ ने एससीओ के ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन करने से तब इनकार कर दिया जब उसमें जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र नहीं किया गया, जबकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुई आतंकी घटना का जिक्र था। भारत ने इससे नाराजगी जाहिर की। जयशंकर और राजनाथ दोनों नेताओं ने पाकिस्तान के दोस्त चीन की धरती पर ही उसे रगड़ दिया। जिनपिंग से मुलाकात से पहले जयशंकर ने चीन के उपराष्ट्रपति हान जिंग और विदेश मंत्री वांग यी से भी मुलाकात की थी। दोनों नेताओं से मुलाकात में जयशंकर ने दोनों देशों के बीच स्थिर और रचनात्मक संबंध बनाने की जरूरत पर जोर दिया। हान के साथ बैठक में जयशंकर ने यह कहा कि जटिल वैश्विक स्थिति को देखते हुए दोनों पड़ोसी देशों के बीच विचारों का खुला आदान प्रदान अहम है। जयशंकर ने मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय हालात को जटिल बताया और यह कहा कि भारत और चीन जैसे बड़े पड़ोसी देशों के बीच खुलकर बातचीत बेहद जरूरी है। चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात के दौरान जयशंकर ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने में चीन के समर्थन की सराहना की और बेहतर यात्रा पहुंच और सीधी उड़ान कनेक्टिविटी समेत लोगों के बीच आदान प्रदान बढ़ाने पर भी चर्चा की। साथ ही वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति की आवश्यकता पर जोर देते हुए जयशंकर ने तनाव कम करने और प्रभावी सीमा प्रबंधन के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं विदेश मंत्रियों की बैठक में चीनी मंत्री लियो जियानचाओ ने जयशंकर को बताया कि चीन द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के लिए आदान प्रदान बढ़ाने को तैयार है। चीन वर्तमान में एससीओ की अध्यक्षता कर रहा है। इस साल चीन के तियानजिन में 30 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाले सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी शामिल होने की उम्मीद है।